हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप फ्रेंड्स? ग्लैंड फार्मा ने स्टॉक मार्केट में दस्तक दी है। चारों तरफ इसी के चर्चे हैं और हो भी क्यों ना, 6,500 करोड़ रुपए का आईपीओ अभी तक का फार्मा सेक्टर का सबसे बड़ा आईपीओ बोला जा रहा है। फ्रेंड्स, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स के, फ्रेंड्स के लगातार हमें मैसेज आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम इस पर एक वीडियो बनाएं, तो लेकर आए आपके लिए एक वीडियो। बहुत सारे क्वेश्चन और क्वेरीज हैं उनकी, जिसकी हमने एक लंबी लिस्ट आप लोगों के लिए तैयार की है। तो ये सारे क्वेश्चन इस वीडियो के एंड तक हम सब आपको क्लियर करने वाले हैं। तो अगर, जैसे कि मैंने बोला, आप अगर इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो कौन कौन से क्वेश्चन के आप आंसर जान पाएंगे। आइए एक व्यू लेते हैं। दोस्तों, आप जान पाएंगे कि ग्लैंड फार्मा कंपनी आखिर करती क्या है। पॉइंट नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे ये कंपनी किसकी है, इसके प्रमोटर लोग कौन लोग हैं। हम पॉइंट नंबर 3 में डिस्कस करेंगे कि इस कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है और ये कंपनी कहां पर स्टैंड करती है। पॉइंट 4 में जाके हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स कि कितने पिछले कुछ सालों में इस कंपनी ने किस तरह से परफॉर्म किया है, इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स कैसे रहे हैं। फ्रेंड्स, 5th पॉइंट में जाके हम डिस्कस करेंगे कि आईपीओ किस प्राइस पे लॉन्च हुआ है। 6th पॉइंट में हम आपको बताएंगे कि इसमें मिनिमम और मैक्सिमम कितना पैसा लगाया जा सकता है। 7th पॉइंट में आपको बताएंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताएंगे कि अगर कोई आईपीओ में अप्लाई करता है, किस डेट पर उसको जाके पता चलेगा कि उसको शेयर मिले या नहीं मिले, और मिले तो कितने मिले। और नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताएंगे कि अपना अलॉटमेंट का स्टेटस जानने के लिए आपको करना क्या होगा। नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताएंगे कि अगर शेयर बाई चांस आपको नहीं मिले तो जो पैसा आपने लगाया था उसका क्या होगा, हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। उसके बहुत नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताएंगे कि ये ग्लैंड फार्मा का शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट कब होगा। लगभग वीडियो के एंड भाग में आपको बताएंगे कि अगर वाकई आप ग्लैंड फार्मा के शेयर में अप्लाई करना चाहते हैं तो ऐसी कौन सी टेक्निक है, ऐसी कौन सी तरकीब है, ऐसा कौन सा फंडा हम लगाएं कि ये शेयर का आईपीओ का अलॉटमेंट हमको फॉर श्योर कंफर्म मिल ही जाए। और बिल्कुल एंड पार्ट पे वीडियो में आपको बताएंगे कि इस शेयर को लेकर, इस आईपीओ को लेकर हमारा क्या व्यू है, हमारा क्या ओपिनियन है। आपको इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, ये वो लंबी लिस्ट है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल भी आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए मैं आपका दोस्त चंदन सोनी, आइए थोड़े डिटेल में बात करते हैं। जी दोस्तों, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जो है कि ग्लैंड फार्मा कंपनी आखिर करती क्या है। दोस्तों, जैसे कि इसके नाम से ही पता लगता है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनी है, लेकिन पर्टिकुलरली ये सिर्फ इंजेक्टेबल्स बनाती है। ये कंपनी बनाती है इंजेक्टेबल्स। अब ये इंजेक्टेबल क्या होता है, अगर मैं साधारण भाषा में, लेमैन लैंग्वेज में आपको बताऊं तो इंजेक्शन बनाती है। डिफरेंट तरह के इंजेक्शन बनाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसमें ऐसी क्या खास बड़ी बात है, इंजेक्शन बनाने वाली तो हमारे कंट्री में थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ कंपनीज होंगी। जी दोस्तों, यहां पे मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं, ये कंपनी एक कॉम्प्लेक्स टाइप के इंजेक्टेबल्स बनाती है। और इसमें खास बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस सेक्टर में एंट्री करने के लिए एंट्री पर बहुत सारे बैरियर लगा रखे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी नया आदमी इस बिजनेस में एंट्री करने के लिए बहुत पेन उठाएगा, बहुत पेन लेगा, तभी वो आ पाएगा। जी फ्रेंड्स, अब बात करेंगे कि ये कंपनी किसकी है, इसके प्रमोटर लोग कौन है। यहां पर भी जानना आपको बहुत जरूरी है ये बात कि इस कंपनी का प्रमोटर है एक चाइनीज कंपनी जिसका नाम है फोसुन फार्मा। जी दोस्तों, चाइनीज कंपनी को दोबारा नाम लेना पड़ेगा, चाइनीज कंपनी। उसकी वजह क्या है कि इंडिया के चाइना के साथ कुछ बहुत अच्छे रिलेशन नहीं चल रहे हैं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं। उस तरफ बॉर्डर की तरफ कुछ मामला ज्यादा गर्म है। जी फ्रेंड्स, तो हम देखेंगे, एक और बात को जानेंगे। ये जो फोसुन फार्मा है, ये चाइना की सेकेंड लार्जेस्ट फार्मा कंपनी है। और जो इसके प्रमोटर हैं, जो इसके ऑनर हैं, जो फाउंडर हैं, उनका नाम है गाओ गोंगचैंग। अब ये नाम मैंने आपको क्यों बताया, गाओ गोंगचैंग, क्योंकि ये इंसान, ये शख्स चाइना का वॉरेन बफे कहलाता है, चाइनीज वॉरेन बफे। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि इस कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, ये अपनी इंडस्ट्री में कहां स्टैंड करती है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के हिसाब से ये लगभग 60 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। और एक मोटा अंदाजा इसका इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके टोटल रेवेन्यू का लगभग 62% सिर्फ अमेरिका से आता है, जिसमें आप समझ पाएंगे कि हमारे कंट्री में ये लार्ज लेवल पर फॉरेन एक्सचेंज जुटाने में बहुत मदद कर रही है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसके पिछले कुछ सालों में फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल रिजल्ट्स कैसे रहे हैं। तो हम बात करेंगे कंपनी के रेवेन्यू की। 2018 में ये रेवेन्यू रहा 1617 करोड़।
आई मीन 1617 करोड़। 2019 में ये हो गया 2129 करोड़। 2020 में ये हो गया 2772 करोड़। अभी आप देखेंगे ध्यान से, अगर मैं इन 3 सालों की ही रिपोर्ट को अगर कंपेयर करूं, आपको दिखाई देगा एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट होता हुआ। देखिए 2018 में जो 1617 करोड़ था वो 2129 करोड़ हो गया 19 में, और फिर और भी बढ़ते हुए गया 2772 करोड़ 2020 में हमने देखा दोस्तों। अब बात करेंगे कि इस करंट ईयर मतलब 2020 और 21 में जो फर्स्ट क्वार्टर था, उस फर्स्ट क्वार्टर मतलब कि मंथ ऑफ अप्रैल, मई एंड जून, जो पहले 3 महीने थे जो फर्स्ट क्वार्टर था, उसमें कंपनी रेवेन्यू अर्न कर पाई 916 करोड़, 916 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है। अब अगर इसको एक अंदाजे से लिया जाए, अगर ये 3 महीने की रिपोर्ट है और इसी तरह से अगर मान के चलें कि अगर इसी तरह से कंपनी पूरे और बाकी क्वार्टर्स में भी परफॉर्म कर पाएगी, पूरे साल इसी स्पीड को, इसी पेस को मेंटेन कर पाएगी, तो एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे साल का एक प्रोजेक्शन निकल के आ सकता है। इस तरह से आप 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 916 को, तो बहुत मोटे तौर पर आपको कुछ 3600-3700 करोड़ रुपए का रेवेन्यू नजर आता है। जी फ्रेंड्स, तो यहां पर हम आपको बताना चाहते थे कि देखिए लगातार इंक्रीमेंट इस साल भी दिखाई दे रहा है। पिछले साल के 2772 करोड़ से इस साल का 3600 करोड़ काफी बड़ा है। जी फ्रेंड्स, अब बात करेंगे कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में, तो हम देखेंगे 2018 में कंपनी ने कमाया 321 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, 2019 में कमाया 451 करोड़ का प्रॉफिट, 2020 में कमाया 772 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि आप देख पाएंगे 2018 और 20 को ही अगर हम देखें, वैसे तो आप देखेंगे कि हर साल बढ़ रहा है, बट ये देखेंगे कि 2018 से 20 में आते आते डबल से भी ज्यादा हो गया है। जी फ्रेंड्स, हम देखेंगे लगातार बढ़ रहा है। अब हम बात करेंगे कि इस क्वार्टर, इस साल का फर्स्ट क्वार्टर, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया अप्रैल, मई और जून का महीना 3 महीनों से मिलकर बना फर्स्ट क्वार्टर, उस फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी ने रिपोर्ट किया है 313 करोड़ का प्रॉफिट। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, अगर इसी तरह की परफॉर्मेंस ये कंपनी आगे भी कंटिन्यू कर लेती है पूरे साल एंड तक, 31 मार्च 2021 तक, तो एक प्रोजेक्टेड नंबर नजर आता है। अगर हम इसको 4 से गुणा कर दें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये फिगर कहीं ना कहीं निकल के आता है 1200-1300 करोड़ रुपया। तो अच्छा खासा प्रॉफिट में भी ग्रोथ नजर आ रहा है, जो कि हमें एक बहुत रोबस्ट सिम्टम है, एक बहुत रोबस्ट सिग्नल है कि इस आईपीओ के फेवर में जाता है। अब जल्दी से बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है कि आईपीओ किस प्राइस पर लॉन्च हुआ है। फ्रेंड्स, इसका प्राइस बैंड रखा गया है 1490 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक। ओके, मतलब 1490 या इससे लेकर 1500 रुपए तक आप किसी भी शेयर के किसी भी रेट पर आप इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि इस आईपीओ में हम मिनिमम और मैक्सिमम कितना पैसा लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले थोड़ी सी नॉलेज आपके एनहांस करना चाहूंगा कि कम से कम एक लॉट में तो इन्वेस्ट करना ही पड़ता है, और मैक्सिमम आपके और मेरे जैसे रिटेल निवेशक के लिए, रिटेल इन्वेस्टर के लिए सेबी ने डिसाइड किया है, सेबी ने लिमिट किया है ₹2 लाख। 2 लाख रुपए से ज्यादा हम किसी भी शेयर के आईपीओ में नहीं लगा सकते हैं एज ऑफ द करंट रूल्स। तो दोस्तों, अगर हम एक लॉट में अप्लाई करते हैं, वो लॉट 10 शेयर का है, 1500 रुपए पे अगर हम बिड लगाएंगे, 1500 रुपए पे अगर हम अप्लाई करेंगे, तो 10 शेयर 1500 के हिसाब से टोटल अमाउंट बन के आया 15,000 रुपए। अब दोस्तों, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख रुपए, तो उससे ज्यादा तो ऊपर जा नहीं सकते हैं, तो हम बताएंगे कि मैक्सिमम आप कितना अप्लाई कर पाएंगे। आप अप्लाई कर पाएंगे 13 लॉट में। फिर से डिटेल में जाते हैं। 13 लॉट मतलब एक लॉट में 10 शेयर, मतलब 13 लॉट में 130 शेयर। तो 130 शेयर अगर आप 1500 रुपए के भाव पे अप्लाई करेंगे, तो आपके पैसे लगने वाले हैं 1,95,000 रुपए। जी फ्रेंड्स, जल्दी से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि इस आईपीओ में अप्लाई करने की आखिरी डेट क्या है। जी फ्रेंड्स, ये आईपीओ खुल रहा है मंडे 9 नवंबर को, और वेडनेसडे 11 नवंबर 11 नवंबर के शाम के 5 बजे तक ये आईपीओ अवेलेबल रहेगा अप्लाई करने के लिए। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, अगर कोई इस आईपीओ में अप्लाई करता है तो उसको किस डेट पर जाकर पता चलेगा कि उसको शेयर मिले या नहीं मिले। जी बात करते हैं। 17 नवंबर ये डेट डिसाइड की गई है। 17 नवंबर जब आपको आपके शेयर मिले या नहीं मिले आपको पता चल जाएगा। 19 नवंबर को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर भी कर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अगर हमें खुद अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक करना है, पता करना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो रजिस्ट्रार कंपनी है इस आईपीओ को लेकर, जो रजिस्ट्रार कंपनी अपॉइंट की गई है, उसका नाम है लिंक्डइन। जैसे कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, उसकी वेबसाइट linkintime.co.in पर जाकर आप इस अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से बोलूंगा, linkintime.co.in, linkintime.co.in। ओके,
इस वेबसाइट पर जाकर आप अपने अलॉटमेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अगर इतने शेयर में अप्लाई करने के बाद भी अगर हमारे शेयर हमको नहीं मिलते हैं तो जो पैसा हमने लगाया है उसका क्या होगा फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जितने भी आईपीओ होते हैं सब सेबी की निगरानी में होते हैं, कुछ भी फ्रॉड का कोई चांस ही नहीं है। जितने भी पैसे आपने लगाए, अगर आपको शेयर नहीं मिले तो सारा पैसा वापस आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और इसकी डेट डिसाइड की गई है 18 नवंबर, मतलब 18 नवंबर को अगर आपको शेयर नहीं मिले होंगे तो आपको पैसा मिल जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि ग्लैंड फार्मा का शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट कब होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये शेयर 20 नवंबर को स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। जी, आप अपने शेयर बेच पाएंगे या खरीद पाएंगे, आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। अब हम अपनी वीडियो के उस पोर्शन पर पहुंच गए हैं जहां हम आपसे कह रहे थे कि हम आपको आके बताएंगे कि अगर वाकई आप इस शेयर में अप्लाई करना चाहते हैं, वो कौन सी तरकीब है, वो कौन सी टेक्निक है, वो कौन से मेथड्स हैं, वो एक ऐसा तरीका बताओ कि जिससे हमें इस शेयर की शॉर्ट अलॉटमेंट मिल ही जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने यहां पे आपके लिए 3 टिप्स ढूंढ के रखे हैं। वो 3 टिप अप्लाई करने के बाद मुझे पक्का यकीन है कि चांसेस ऑफ अलॉटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो बिल्कुल शुरू करते हैं अभी। टिप नंबर 1, सबसे पहले समझेंगे कि जैसे हमने देखा प्राइस बैंड 1490 रुपए से 1500 रुपए तक है। हम यहां पे आपको बताना चाहेंगे, अगर आप 1500 रुपए बिल्कुल हाईएस्ट प्राइस पर आप अप्लाई करेंगे तो आपके अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। एग्जांपल से बताता हूं, मान के चलिए बहुत सारी एप्लीकेशन आ गई, तो कंपनी किसको पहले शेयर देगी? ऑब्वियसली जिसने ज्यादा प्राइस पर बिड लगाई होगी। जी फ्रेंड्स, टिप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जैसे हमने देखा आईपीओ स्टार्ट होगा 9 नवंबर मंडे से और वेडनेसडे के शाम के 5 बजे तक चल रहा होगा। तो हम आपको यहां पे बताना चाहते हैं, अगर वाकई आप इस शेयर में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जितना जल्दी हो सके उतना इन्वेस्ट करें। जी, मतलब कि लास्ट डेट तक का वेट ना करें, पहले ही अप्लाई कर लें। यहां पे हम एक बात और भी बताना जरूरी समझते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 11 तारीख की 5 बजे शाम तक वो आईपीओ अवेलेबल है। बट होता क्या है कि फ्रेंड्स, यहां पे उनको और भी कुछ प्रोसेसेस करना पड़ता है, लास्ट 5 बजे तक का वेट नहीं करना है। हम आपको रिकमेंड करेंगे, अगर आप 11 तारीख को भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप फर्स्ट हाफ में ही फिनिश कर लें, 12 बजे या 1 बजे तक आप अपना आईपीओ एप्लीकेशन कंप्लीट कर लें। बात करेंगे थर्ड टिप के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टिप है। आपको बताना चाहेंगे फ्रेंड्स, अगर आप एक से ज्यादा लॉट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मान के चलिए आप 6 लॉट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बेटर होगा वो 6 के 6 लॉट आप एक ही अकाउंट से इन्वेस्ट ना करें। बेटर होगा कि अपने फैमिली के बाकी सारे डीमैट अकाउंट को यूज करके उनमें वो लॉट को स्प्लिट कर लीजिए। मतलब अगर जैसे मान के चलिए आपकी फैमिली में 3 डीमैट अकाउंट खुले हुए हैं, तो आप उन फैमिली मेंबर में 6 लॉट एक ही अकाउंट से लगाने की बजाय 2-2 लॉट 3 अकाउंट से लगाइए, तब आपको अलॉटमेंट शेयर मिलने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके फैमिली मेंबर्स के अकाउंट अभी तक नहीं खुले हैं, डीमैट अकाउंट उनके पास नहीं है, तो बेटर होगा कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके मैंने एक लिंक दिया है, उससे जाकर के आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब बात करेंगे वीडियो के सबसे लास्ट पोर्शन वाले क्वेश्चन के लिए कि इस आईपीओ को, ग्लैंड फार्मा के आईपीओ से रिलेटेड हमारा क्या ओपिनियन है, आपको शेयर में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आइए इस पर डिस्कशन करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने देखा, एक बहुत नेगेटिव पॉइंट है इस आईपीओ के साथ। इस कंपनी की प्रमोटर है एक चाइनीज कंपनी फोर्चून फार्मा, बट उस चाइनीज होने के बावजूद भी वो बहुत स्ट्रांग है। मतलब वहां की सेकंड लार्जेस्ट फार्मा कंपनी है, उसके मालिक को हम कहते हैं चाइनीज वॉरेन बफे। तो अगर इस फैक्टर को छोड़ दें कि चाइनीज कंपनी होने की वजह से कैसा रुझान देखने मिलेगा, अदरवाइज हमें कंपनी का स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल नजर आ रहा है। कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, बहुत ही रोबस्ट इन्होंने फाइनेंशियल रिजल्ट दिए हैं लेटेस्ट 3 इयर्स में। और अगर बात करें दूसरी, तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये फार्मा सेक्टर की कंपनी है। दोस्तों, जिस तरह से मैं फार्मा सेक्टर को देखता हूं, और स्पेशली इस टाइम में जब कोरोना का टाइम चल रहा है और बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा। भगवान ना करे, अगर किसी के घर में कोई बीमार है तो उस घर में मिठाई आए चाहे ना आए, दिवाली पर उस बीमार आदमी की दवाई जरूर आएगी। तो ये फार्मा सेक्टर कुछ ऐसा है कि जब समझिए कि जिसमें रिसेशन बहुत मुश्किल से या ना के बराबर आता है। जी दोस्तों, तो कंपनी बर्बाद होने वाली तो नहीं है, नंबर 1 बात। एक नंबर 2, हमने देखा कि पिछले टाइम में अभी जो आईपीओ आए हैं रिसेंट 2-3 महीने में या और ज्यादा महीनों में, इनका किस तरह का लिस्टिंग गेन दिखाई दिया। लगभग सभी आईपीओ ने बहुत अच्छे से लिस्टिंग वाले दिन पे, जिस दिन वो लिस्ट हुए, बहुत अच्छी खासी बढ़त दिखाई दी। तो बहुत लंबे समय के लिए अगर इस शेयर में इन्वेस्ट ना भी किया जाए, बट एक लिस्टिंग गेन के लिए मुझे लगता है जरूर इस शेयर में अप्लाई किया जाना चाहिए। अब एक्चुअल में क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा, बट हमारा रुझान है
कि अगर आप इसको लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं तो जरूर ये बेनिफिशियल हो सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको देखकर कैसा लगा, आपको सारी बातें कैसी लगी, आप प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक मोटिवेशन के लिए एक थम्स अप, एक लाइक तो बनता है ना। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के भी काम आ सकती है तो प्लीज शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अभी अपने फ्रेंड्स को। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यही है राइट टाइम सब्सक्राइब करने का, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बेहतरीन वीडियो हम लगातार आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। जी दोस्तों, इतनी बातों के साथ मैं आपका दोस्त चंदन सोनी आज के लिए अलविदा। वादा करता हूं बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।